हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र x बराबर में a गुणा में t प्लस साइन टी और y बराबर में a गुणा में 1 माइनस कोस टी के बिंदु t पर अभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से समझ लेते हैं इस चीज को कि कोई भी वक्र दे रखा है। इस वक्र पे मान लो कोई बिंदु दे रखा है, इस बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया। अब ये अभिलंब एक्स अक्ष को मान लो ये बिंदु तो क्यों हो गया, एक्स अक्ष को पी बिंदु पर काटता है। तो जो पी क्यू होगा वो अपने पास अभिलंब की लंबाई को व्यक्त करेगा, जिसे एल एन से भी लिखते हैं। और ये बराबर हो जाएगी, ये बराबर किसके हो जाएगी, मान लो यहाँ पे अपने पास ये बिंदु x1, 0 मान लो, और ये क्यू के निर्देशांक मान लो x1 y1 के बराबर। तो अगर मैं इस अभिलंब का समीकरण यहाँ से निकालूंगा और उसको y बराबर 0 करूंगा, तो यहाँ से देखो x अक्ष पर भी एक बिंदु मिल जाएगा और उससे हमारे पास दूरी आ जाएगी, ये पी क्यू, जो कि बराबर किसके हो जाएगी, y1 गुणा में 1 प्लस एम स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, और जो भी आएगा उसका मापांक, क्योंकि दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हम लोग ये m जो है, m इस तरह से मान के चलते हैं कि y बराबर में मान लो fx कोई वक्र का समीकरण दे रखा है। तो m किसके बराबर होगा, dy बटा dx। और यहाँ पे मान लो इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, x1 y1 पर, x1 y1 पर हमारे पास जो m होगा वो स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है x और y दोनों का मान दे रखा है। x का मान है a गुणा में t प्लस साइन टी, इसको लिखते हैं x बराबर में a गुणा में t प्लस साइन टी के बराबर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और y का मान भी लिख देते हैं यहाँ पे a गुणा में, आगे क्या दे रखा है, 1 माइनस में कोस टी। तो 1 माइनस में कोस टी के बराबर ये दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज तो समझ आ रही है, मैंने बता दिया y1 तो क्या है, इस बिंदु का y निर्देशांक, और m क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं। क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसमें बन जाएगा dx बटा dt। पहले तो बनाएंगे dx बटा dt, तो ये बन जाएगा, a तो बाहर है, अचर रहेगा, t का अवकलन हो जाएगा 1 के बराबर, sin t का अवकलन हो जाएगा cos t के बराबर। t के सापेक्ष कर रहे हैं ना। इसी तरह हमारे पास dy बटा dt का मान भी निकाल लगेगा, a गुणा में 1 का हो जाएगा 0 के बराबर, और ये माइनस माइनस, अब देखो माइनस तो पहले से है, cos t का हो जाएगा माइनस का sin t, जो इसको प्लस बना देगा तो sin t हो जाएगा। कुल मिला के ये आ गया a गुणा में sin t के बराबर। अब देखिए हम क्या करते हैं, dy बटा dx का मान निकाल लेते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, dy बटा dt तो ऊपर आ जाएगा और इसमें भाग लग जाएगा dx बटा dt का। तो एक कुल मिला के आ जाएगा a गुणा में sin t, और नीचे आ जाएगा किसके बराबर, a गुणा में 1 प्लस कोस t के बराबर। ठीक है जी। अब देखिए हमें जो है स्पर्श रेखा का ढाल चाहिए। तो कोई भी बिंदु मान लेते हैं, मान लो टी प्राचल में ही हम लोग इसका ढाल निकाल लेते हैं इसी रूप में। तो एम टी प्राचल में किसके बराबर आ जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा के बराबर। इसी तरह जो 1 प्लस या फिर कोस 2 थीटा मान लो, कोस 2 थीटा का मान हो जाएगा 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इसको आगे सरल करते हैं, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 थीटा की जगह टी आ जाए, तो अंदर जो आधा कोण सूत्र ये है, इसमें टी बटा 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के डी वाई बटा डी एक्स जो है, इसको मैं एम मान के चल लेता हूँ, ये बराबर किसके आ जाएगा, a गुणा में 2 गुणा में साइन टी बटा 2 और गुणा में कोस टी बटा 2। और नीचे कितना आ जाएगा, ये a तो बाहर ही, ये बन जाएगा 2 गुणा में कोस स्क्वायर टी बटा 2। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, बाकी सबको अलग कर देते हैं। a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, और देखिए एक कोस टी से एक कोस टी, ये कोस टी की एक घात कट गई, और कुल मिला के ये साइन टी बटा 2 बटा में कोस टी बटा 2 आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan टी बटा 2 के बराबर। ठीक है। अब देखो उसके बाद में मैं मान लो इस वक्र पर कोई समीकरण एक्स वाई मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो m का मान तो अपने पास ये बिंदु देखो x, y मान के चल रहा हूँ, तो t प्राचल में ही मैंने m का मान निकाल लिया और t प्राचल में मैं y का मान निकाल लेता हूँ। मतलब बिंदु का y निर्देशांक भी इसी रूप में आ जाएगा। तो ये कुल मिला के अपने पास किसके बराबर आना है, हम निकाल रहे हैं ln। ठीक है, अभिलंब की लंबाई, जो कि बराबर मैंने लिखा था m स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का वर्गमूल गुणा में y निर्देशांक के बराबर, और इस पूरे का मापांक इसके बराबर आने वाली है। तो अपने पास ये बन जाएगा 1 प्लस m का मान हमने निकाल लिया t के रूप में, tan स्क्वायर t बटा 2 यहाँ पे बन जाएगा, और इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल, और इसमें गुणा में आ जाएगा क्या,
देखिए गुणा में ये y का मान ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो a गुणा में 1 माइनस कोस टी, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए आगे इसको सरल करते हैं, इस पूरे का मापांक बन जाएगा, तो यहाँ से ये तो सर्वसमीका बन गई क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा को वर्गमूल के बाहर लेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पे टी बटा 2, तो सेक टी बटा 2, और इधर क्या बन जाएगा, देखो ए है ही अपने पास, ए यहाँ पे रख देंगे, और ये पूरा जैसा हमने ये बताया था कि कोस 2 थीटा इसके बराबर होता है, तो ये कोस 2 थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस में कोस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर बन जाता है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस कोस टी किसके बराबर बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2 के बराबर ये बन जाएगा। और देखिए इस पूरे का मान अभिलंब की लंबाई के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सेक टी बटा 2 किसके बराबर होता है, 1 बटा में कोस टी बटा 2, तो ln बराबर हो जाएगा a गुणा में 2 भी बाहर आ जाएगा इधर, और साइन टी बटा 2 एक अलग कर देंगे, और सेक टी बटा 2 को लिख देंगे कोस टी बटा 2, और ये जो बचा हुआ साइन टी बटा 2 है इसको यहाँ पे डाल देंगे साइन टी बटा 2, ये पूरा जो है अपने पास ये किसके बराबर बन जाएगा, टेन टी बटा 2 के बराबर, तो ln बराबर में 2a ये बन जाएगा टेन टी बटा 2, और जो साइन टी बटा 2 है इसको भी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन टी बटा 2। अब देख लेंगे ये मान कौन से विकल्प में दे रखा है, तो ये मान अपने पास सी विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।